प्रणाम। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जो अभी आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस है उसमें पे ओलंपियाड जो अभी योग प्रतियोगिता होने जा रही है उसमें आप किन आसनों को कर सकते हैं और जो सिलेबस में बताया गया है उन्हीं आसनों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो जो पहला ग्रुप है उसमें ग्रुप 1A, इसमें क्लास 6 से लेकर के 8th के बच्चों के लिए जो सिलेबस में आसन बताए गए हैं उनको आप करने का प्रयास करेंगे। तो आप दोनों साधक उसको करेंगे, आप बच्चे उसको देखें और नियमित रूप से उसको अपने जीवन में आत्मसात भी करें। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। सबसे पहले सूर्य नमस्कार है, दोनों पैरों को आप ज्वाइन करेंगे इस प्रकार से, हाथ पार्श्वबाहु पे होगा जीभ के पास। पहला आसन जो है उसका नाम है प्रणाम आसन, नमस्कार को भी इसे बोलते हैं। दोनों हाथों को धीरे धीरे पार्श्वबाहु से ऊपर की तरफ लाइए, हाथों को ज्वाइन करेंगे आप कान से लगे हुए, देन एल्बो को ज्वाइन करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आइए। ये पहला आसन है प्रणाम आसन, नमस्कार पोज भी इसे बोलते हैं। दूसरा आसन जो है हस्तोत्थान आसन, धीरे धीरे पीछे की तरफ जाइए, हाथ कान से लगे हुए स्ट्रेच करते हुए मैक्सिमम बैक पे देखने की कोशिश करेंगे, ये बैक पेन आदि के लिए भी अच्छा है। 3, अब पूरी श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। यस, पादहस्त आसन, ये तीसरा अभ्यास है। मन को शांत और सहज करेंगे, सर ऐसे घुटनों के बीच में डालेंगे, पूरी हथेली जमीन पे होगी। अब यहीं से जो चौथा अभ्यास है अश्वसंचलन, राइट लेग को आप आगे रखिए, देन लेफ्ट को पीछे की तरफ ले जाएंगे, ऊपर आसमान की तरफ दृष्टि हो, दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में ये दायां पैर आएगा, अश्वसंचलन। पांचवा अभ्यास यहाँ से जो है पर्वत आसन, ये सर्वांगीण व्यायाम है, सूर्य नमस्कार अपने आप में। इसमें एड़ी जमीन पे होगी, नाभि को देखने का प्रयास करिए। जो पूर्ण पर्वत आसन करेंगे तो उनका जो सिर का पोर्शन है ये भी जमीन पे ही जाएगा और आप नाभि को इस प्रकार से देखने का प्रयास करिए। एड़ी भी जमीन पे होगी, पिंडलियों पे खिंचाव आएगा, उसे भी अनुभव करिए। अब धीरे धीरे यहीं से जो छठवां अभ्यास है अष्टांग नमस्कार, उसमें आइए। अब ये 6 आसन हो गए। अब इसमें बॉडी के 8 पार्ट्स को आपको जमीन से टच करना है, दोनों पैर की उंगलियां, आप फिर चेस्ट को टच करेंगे, चिन को टच करेंगे और हाथों को, ऐसे बॉडी के 8 पार्ट्स को आपको टच करना है। देन ब्रीथिंग करते हुए ऊपर आइए, भुजंगासन, लंबी गहरी सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। इसमें पैर जुड़े हुए हों पीछे, तलवे फ्लैट होंगे, नाभि के नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ और नाभि के ऊपर का हिस्सा आपका ऊपर की तरफ होगा। ये भुजंग आसन है, ये 7वां आसन। सूर्य नमस्कार में मैं आपको बता दूं 7 आसन यही है। उसके बाद ये अब 5 आसन जो है वो दोबारा से फिर से रिपीट होते हैं। अब पुनः यहीं से पर्वत आसन में आएंगे, ये 8वां अभ्यास हो जाता है। पोस्चर जो है वो 12 है, आसन जो है वो 7 है, इस पे कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ये ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर भी आप नाभि को देखने का प्रयास करिए, ये सर्वांगीण व्यायाम है अपने आप में। ये पर्वत आसन के बाद अब अश्वसंचलन, यहाँ से बाएं पैर को आप आगे की तरफ लाइए, लेफ्ट लेग को, बाएं पैर को आप आगे की तरफ लाएंगे, दोनों हाथों के हथेलियों के बीच में। अब जो यहीं से 10वीं क्रिया है वो दाएं पैर को आप आगे की तरफ लाइए, मन शांत हो, सहज हो, यस, समग्रता का भाव, पादहस्त आसन। अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ आइए, हस्त उत्तान आसन, ब्रीथिंग करते हुए बैक पे जाएंगे। देन लास्ट प्रणाम आसन, धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाइए। ये आपका जो पहला अभ्यास है। अब यहीं से धीरे धीरे वापस आएंगे, तो ये विधि पूर्वक हो गया। अब आप सभी सामने की तरफ फेस कर लेंगे। अब जो ये सूर्य नमस्कार के बाद जो आगे की क्रियाएं हैं उनको हम सभी करेंगे स्टैंडिंग पोस्चर में। इसमें जो पहले ग्रुप के लिए जो बताया गया है वो 4 आसन है। इसमें पहला आसन जो है वो ताड़ आसन है। ताड़ आसन में दोनों पैरों को आप ज्वाइन करेंगे, स्टैंडिंग पोस्चर में दोनों पैरों को आप ज्वाइन करिए, बोथ हैंड्स को पार्श्वबाहु से ऊपर की तरफ लाएंगे, धीरे धीरे दोनों हाथों को इंटरलॉक करके सिर पे रखिए पहले। यस, अब श्वास को भरते हुए आप ऊपर की तरफ आइए, हथेली ऊपर आसमान की तरफ जाएगी, एड़ी ऊपर की तरफ होगी, पंजों पे आप होल्ड करेंगे। ये ताड़ आसन बच्चों के हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत लाभकारी होता है। आप सभी इसको नियमित रूप से करने का प्रयास करें। धीरे धीरे नीचे की तरफ आइए, श्वास को छोड़ते हुए, पुनः एक बार फिर से श्वास को भरते हुए आप ऊपर की तरफ आएंगे, मन को शांत और सहज करते हुए। अब देखिए दोनों हाथ के दिल ऊपर आसमान की तरफ होगी, एड़ी ऊपर होगी, पंजे नीचे जमीन पे होंगे, पैर आपस में जुड़े हुए होंगे। मैक्सिमम स्ट्रेच करिए, चेस्ट को भी ओपन करेंगे, शोल्डर रीजन को भी ओपन करिए थोड़ा। ये बहुत अच्छा अभ्यास है अर्थराइटिस आदि जैसी व्याधि। धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से जो दूसरा अभ्यास है उसको आप करेंगे, यहाँ नीचे की तरफ दोनों हाथों को लाएंगे। अब यहाँ से जो दूसरा आसन है उसका नाम है वृक्षासन। अब एक पाद वृक्षासन, इसमें कैसे करना है, आपको बाएं पैर को ऊपर की तरफ लाएंगे। सबसे पहले आप लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ लाइए, यस, गुड। अब श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को जीभ के पास से ऊपर की तरफ ले आएंगे, हथेली ऊपर आसमान की तरफ, हाथ कान से लगे हुए, मन शांत सहज हो, ऐसे थोड़ी देर तक होल्ड करिए।
एक समग्रता का भाव रखते हुए दोनों हाथ कान से लगे हुए। ये बच्चों आपकी मेमोरी और आई के लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कंसंट्रेशन पावर भी आपकी बढ़ती है। हाइट के लिए भी इफेक्टिव है। दोनों हाथ ऐसे कान से लगे हुए सीधे हों। इसमें विशेष ध्यान में क्या रखना है, घुटने का जो पोस्चर है वो आगे की तरफ ना जाए बहुत ज़्यादा। ठीक, ये बिल्कुल पैरेलल होगा, इस प्रकार से बराबर में ही होगा। धीरे धीरे वापस आइए नीचे की तरफ। यस, रिलीज एंड रिलैक्स। अब चेंज करेंगे, पुनः अपोजिट लेग से करिए। उन्होंने लेफ्ट से किया वो राइट से इस अभ्यास को करेंगे। मन को फिर से शांत और सहज करते हुए ऐसे दोनों हाथों को पार्श्व से लगे, हाथ कान से लगे हुए ऐसे सजगता का भाव रखते हुए आप थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे। ये भी बहुत इफेक्टिव अभ्यास है। बच्चों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में भी ये सभी लाभकारी अभ्यास है। स्टेमिना आपका बढ़ेगा, आप में स्टेबिलिटी आएगी इन अभ्यासों को करने से, और पढ़ाई के लिए ये भी बहुत अनिवार्य है सभी के लिए। अब पुनः धीरे धीरे नीचे की तरफ आइए, फिर से सांस को छोड़ते हैं। अब वृक्षासन के बाद जो आप तीसरा अभ्यास करेंगे उसका नाम है गरुड़ासन। ठीक, गरुड़ासन में कैसे करना है, पहले आप बाएं पैर को बेंड करिए, ली। यस, फिर दाहिने पैर को आप ऊपर से लेके आएंगे। दोनों हाथों को आपस में लॉक करिए अच्छे से। यस, मन को शांत और सहज करते हुए सामने की तरफ दृष्टि थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे। बैलेंस करिए प्रॉपर, सजगता का भाव। हाँ, ऐसे मन को शांत और सहज रखते हुए थोड़ी देर तक होल्ड करके रखेंगे, जैसे अभी भैया ने किया है। ये भी नी पेन आदि में बहुत अच्छा है। ये हर्निया जैसी विकारों में भी लाभकारी माना जाता है। सामने की तरफ देखिए, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में ये भी लाभकारी। धीरे धीरे वापस आइए, रिलीज एंड रिलैक्स। चेंज कर लेंगे, पुनः आप आइए अपोजिट डायरेक्शन से। जिन्होंने राइट से किया आप वो लेफ्ट से भी करेंगे। इसी अभ्यास को दोहराइए फिर से। मन को शांत रखिए और सहज, सामने की तरफ दृष्टि हो, एक एकाग्रता का भाव हो, निरंतरता की एकदम बिल्कुल सामने आप देखिए। किसी भी एक स्थिर बिंदु पर अपना ध्यान लगाएंगे। वृक्षासन में, गरुड़ासन में, ताड़ासन में, जिन आसनों में आप अपने आप को कंसंट्रेट करना चाहते हैं, थोड़ी देर तक होल्ड करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप कंसंट्रेट करेंगे सामने किसी भी एक स्थिर बिंदु पर। वो कोई पुष्प हो, कोई प्लांट हो, आपको कोई पौधा सामने दिख रहा है, कोई भी ऐसे बिंदु को स्थिर आप देख सकते हैं। धीरे धीरे वापस आइए, रिलीज एंड रिलैक्स। अब यहीं से त्रिकोण आसन करिए। दोनों पैरों में सबसे पहले आप गैप मेंटेन करिए जी। अब यहाँ से आपको जो अगली क्रिया करनी है, आपको बाएं पंजे को आप ओपन कर दीजिए या दाएं पंजे को। हाँ, आप यहाँ से एक हाथ फिर से पार्श्व भागों पे लगा हुआ, जिस पैर के पंजे को आप ओपन करेंगे एक पंजा सामने होगा, दूसरे को आप ओपन करिए बगल में। अब जिस पंजे को आप ओपन करेंगे उसी दिशा में आप श्वास को छोड़ते हैं। दूसरे हाथ को पार्श्व भागों से लेकर आएंगे, इसमें सजगता का भाव रखते हुए ऐसे मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करिए। थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे यहाँ पर। इन बातों को एक विशेष ध्यान में रखेंगे। अब इस आसन में भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते हैं, मध्यमा उंगली को देखते हैं, मिडिल फिंगर को। अब ये एक तो ओबेसिटी में भी बहुत अच्छा हो जाता है, फिर सर्वाइकल में, थायराइड में भी बहुत लाभकारी है। और बच्चों ये आपकी कंसंट्रेशन पावर के लिए ये सारे आसन बहुत अच्छे हैं। आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। धीरे धीरे वापस आइए, पुनः नीचे की तरफ। यस, रिलीज एंड रिलैक्स। देन चेंज करिए अगेन, फिर से दोनों पैरों को ओपन करेंगे आप सब। अब अपोजिट लेग से करिए इसी अभ्यास को। राइट से जैसे किया वो लेफ्ट से करेंगे, जिन्होंने लेफ्ट से किया वो राइट से। पुनः फिर से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे। ये सजगता का भाव हो ऊपर, मध्यमा उंगली को आप देखने का प्रयास करिए, मिडिल फिंगर को थोड़ी देर तक होल्ड करके रखेंगे, ऐसे निरंतरता का भाव। चलिए वापस पुनः आइए धीरे धीरे नीचे की तरफ, रिलीज एंड रिलैक्स। पुनः आ जाइए। अब यहीं से जो अगला अभ्यास आप सभी करेंगे त्रिकोण आसन के बाद, आप सिटिंग पोस्चर में करेंगे। सिटिंग पोस्चर में भी इसमें जो आपको आसन बताए गए हैं उनको आप करेंगे। बैठ जाइए अपने स्थान पर। अब योग के पोस्चर में जब बैठते हैं तो इसी प्रकार से बैठते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। खड़े होते हैं तब भी इसी प्रकार से। तो अब आपको सिटिंग पोस्चर में जो आसन करने हैं उसमें सबसे पहला जो आसन है उसका नाम है योग मुद्रा आसन। ठीक, पहले आप पद्मासन लगाएंगे सर्वप्रथम। योग मुद्रा आसन ये डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी अच्छा माना जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी ये लाभकारी अभ्यास है। फ्रोजन शोल्डर आदि की समस्या जिनको हो उनके लिए भी ये लाभकारी माना जाता है। सर्वप्रथम ऐसे पद्मासन में हम बैठ जाएंगे। अब पद्मासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को बैक से इंटरलॉक कर लीजिए आप। यस, देन सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाइए। मत्थे को जमीन से लगाएंगे। हाथों की हथेली मैक्सिमम जितना आप स्ट्रेच कर लेंगे उतना अच्छा ये रहेगा। जितना अधिक से अधिक स्ट्रेट इंटरलॉक करके रखिए। हथेली ऊपर आसमान की तरफ हो। हाथों को ऐसे जमीन से लगाएंगे। मन शांत सहज हो। अब धीरे धीरे पुनः नीचे की तरफ आइए। श्वास को रिलीज एंड ये पहला आसन है, इसका नाम है योग मुद्रा आसन, ये ध्यान में रखें। दूसरा आसन जो आपका है इसमें आपको 6 आसन करने हैं सिटिंग पोस्चर में बैठकर। तो जो दूसरा आसन है आपका वो है बद्ध पद्मासन। पद्मासन में ऐसे रहेंगे,
अब पद्मासन में क्या करना है आपको, बाएं, हाँ पद्मासन में रहेंगे, बाएं हाथ से दाहिने पैर, हाँ बाएं हाथ से ऐसे बाएं पैर के अंगूठों को पकड़ेंगे, फिर दाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे। इस पोस्चर में ऐसे धीरे धीरे नीचे की तरफ आइए, मन को शांत और सहज करते हुए दोनों पैर के अंगूठों को आप पकड़ने का प्रयास करिए। चेस्ट को ओपन करिए मैक्सिमम, यस स्ट्रेच करेंगे इस प्रकार से। आपको ध्यान में रखना है बच्चों सभी को, आपको पकड़ने का प्रयास करना है पैर के अंगूठे, ठीक, धीरे धीरे पूरा वापस आइए। अब ये पद्मासन भी पोस्चर शोल्डर आदि की समस्या के लिए भी लाभकारी रहेगा। ये पद्मासन बहुत इफेक्टिव अभ्यास। जो तीसरा आसन है आपका, उसका नाम क्या है, पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को आप सामने की तरफ रखिए, स्ट्रेट, इधर फेस आप इधर की तरफ अब करेंगे, दोनों पैर आपका सामने होगा सीधा स्ट्रेट। लंबी गहरी सांस को भरते हुए ऊपर आइए, दीर्घ श्वास को लेते हुए अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे, पूरी सांस को छोड़िए, यस। पैर के अंगूठों को आप पकड़ लेंगे, फिर एल्बो को जमीन से लगाना, ये उंगलियां जमीन से लगाना, छोटी छोटी बातें इनको ध्यान में रखना। राइट पोस्चर के लिए नी को उठाना नहीं है, उठना बिल्कुल भी नहीं उठेगा, पिंडलियों पे बहुत अधिक खिंचाव आएगा, सर जो है मत्था वो घुटनों के बीच में जाएगा। ये पश्चिमोत्तानासन की राइट विधि हो जाएगी, ठीक, राइट मेथड हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। लंबी गहरी सांस को भरते हुए ऊपर आइए, धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे, सांस को एक बार इसी अभ्यास को पुनः आप दोहराइए, फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर आइए, स्ट्रेट, बोथ हैंड्स को लगा के रखेंगे, धीरे धीरे नीचे आइए, एक्सेल, पूरी सांस को छोड़ेंगे। अब फिर से ऐसे मत्थों को आप घुटनों के बीच में डालिए, एल्बो को जमीन से लगाइए। ये उदर संबंधित रोगों में बहुत लाभकारी है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इफेक्टिव है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए भी लाभकारी। धीरे धीरे ऊपर आइए, रिलीज एंड रिलैक्स। अब यहीं से आप अगला अभ्यास जो करेंगे उसका नाम है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में सबसे पहले आपको वज्रासन में आना है, इस प्रकार से, हाँ। अब वज्रासन में इसी प्रकार से आपको पीछे की तरफ जाना है, ऐसे वज्रासन। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, पाचन तंत्र को सक्रिय करने में लाभकारी है। फिर ऐसे सुप्त वज्रासन में, हाँ, मत्थों को आप इस प्रकार से लगाएंगे और दोनों हाथ की जो पोस्चर होगी वो आपके इस प्रकार से आगे की तरफ, थाई के, हाँ, आगे के भाग की तरफ आएगी। एल्बो को ऐसे जमीन से लगाना है, इन हाथों की हथेलियों को ऐसे रखना है। स्पाइन का जो पोस्चर है ये ध्यान में रखिए, कमर को मैक्सिमम ऊपर की तरफ लाइए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा होगा। साथ ही साथ ये स्लिप डिस्क में भी बहुत लाभकारी है, बैक किक की जिनको समस्या हो उनके लिए भी इफेक्टिव है। मैक्सिमम बैक को स्ट्रेच करते हैं, ऊपर की तरफ लाते हैं, तो ये भी सुप्त वज्रासन है। ब्रीथिंग करते हुए दोनों हाथों की पोस्चर को भी आप समझने का प्रयास करिएगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाइए श्वास को। अब यहीं से जो अगला अभ्यास आप सभी करेंगे उसका नाम है गोमुख आसन। गोमुख आसन में इसी तरीके से वज्रासन की रहेगी, हाँ। और अब एक साधक को सामने की तरफ आप फेस कर लीजिए, एक इधर की तरफ कर लीजिए, हाँ, इस प्रकार से कर लीजिए, हाँ। अब यहीं से आपको क्या करना है, पीछे की तरफ देखना है, आपको पीछे की तरफ, हाँ, ये सब पीछे लीजिए। अब क्या करना है, इस प्रकार से हाथों को लाएंगे, हाँ। इसमें क्या विशेष एक बात को ध्यान में रखना है कि जो पैर आपका ऊपर होगा, ठीक, उसी हाथ को आप ऊपर रखेंगे। यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान में रखिए, जैसे आपका अगर बायां पैर ऊपर की तरफ है तो बायां हाथ भी ऊपर होगा, ठीक। ये भी हर्निया में बहुत अच्छा है, मेल फीमेल सभी में, कैसे भी डिसऑर्डर्स हो उनके लिए भी लाभकारी है, एकाग्रता के लिए भी बहुत अच्छा है, और मन को शांत करने में, क्योंकि गाय जो होती है वो कभी गुस्सा नहीं करती है, और छोटे बच्चों को, जो यंगस्टर अभी आजकल टीनेज में जो बच्चे होते हैं उनको गुस्सा बहुत आता है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। इसी प्रकार से नी को बिल्कुल नी पे रखिए, ठीक, मन को शांत रखेंगे, सहज। अब जो और अच्छा कर सकते हैं तो वो इस प्रकार से ऐसे जो पे बैठ जाइए और बैक से पकड़ के रखेंगे। देन चेंज करिए, पुनः इसी आसन, अब अपोजिट लेग से करेंगे, राइट से किया, देन लेफ्ट से करिए। नी पेन आदि में भी अच्छा मानिए। चेंज करेंगे, राइट से जिन्होंने किया वो लेफ्ट से करिए, पुनः फिर से आइए बैक से स्ट्रेच करते हुए, ऐसे ही पकड़ेंगे, दोनों हाथों को बैक से पकड़ लीजिए, ये सर्वाइकल में भी अच्छा रहेगा। जिनको पोस्चर शोल्डर आदि की समस्या हो उनके लिए भी ये लाभकारी अभ्यास हो जाएगा। इसी प्रकार से थोड़ी देर तक होल्ड करके रखेंगे। अब जो अगला अभ्यास है यहीं से आप धीरे धीरे चेंज करिए, उसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। महर्षि मत्स्येंद्र के नाम से इस आसन का नाम रखा गया है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। आप फेस को एक नब्बे आप इधर की तरफ करेंगे, फेस, हाँ बस ऐसे। अब वहीं से और अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास आप सभी करेंगे। किस प्रकार से, ऐसे एक पैर पे बैठना है, दूसरे को क्रॉस करना है। अब मन को शांत और सहज रखते हुए इस हाथ को, देखो आप जो पैर आपका ऊपर की तरफ होगा समझने का प्रयास करिए, उस हाथ को आप बैक पे रखेंगे घुमा इस तरीके से, यहाँ से ऐसे इस हाथ को एल्बो से बेंड करिए इस तरीके से। अब दूसरे हाथ को आपको क्रॉस करना है, जिस पैर पे हम बैठे हो
इस हाथ को क्रॉस करके लाके हाँ पैरों की उंगलियों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। मन को शांत और सहज करते हुए ऐसे पैरों की उंगलियों को पकड़िए। गर्दन विपरीत दिशा में हो। हाँ, सहजता पूर्वक ऐसे पैरों की उंगलियों को पकड़ेंगे। नहीं पकड़ सकते तो नी को ही टच कर लीजिए, फिर भी ये आसन ठीक रहेगा। ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। प्रयास करेंगे थोड़ा सा, यदि तो पैरों की उंगलियों को आप आराम से ऐसे टच करने का प्रयास करिए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, सभी के लिए लाभकारी रहेगा। अर्ध मत्स्येंद्रासन ये बैक पेन आदि में लाभकारी। चेंज करिए, आइए आप ऑल द डायरेक्शन से, यहीं से राइट से किया जिन्होंने वो लेफ्ट से कर लेंगे इसी अभ्यास को। ठीक, आप विशेष कुछ बातों को ध्यान में रखना। आप जिस पैर पे बैठेंगे ये ध्यान में रखिए, उसी हाथ को आपको निकालना है। जो पैर आपका ऊपर की तरफ होगा, जो नी आपकी ऊपर होगी, ठीक, उस हाथ को आप बैक पे रखिए इस प्रकार से। दूसरे हाथ को आपको क्रॉस करना है अपोजिट डायरेक्शन से, ऐसे फिंगर्स को पकड़िए और गर्दन को बैक पे रखिए। हाँ, मन शांत हो, सहज हो, सजगता का भाव। दूसरे हाथ को आप बैक पे रखिए, इस तरीके से पीछे की तरफ देखने का प्रयास करिए। हाँ, ये पोस्चर बिल्कुल सही हो गई है। ये ऐसे पैरों की उंगलियों को पकड़ेंगे, ठीक, और फिर पीछे की तरफ देखेंगे। यहाँ पे हाथों की उंगलियों को भी ऐसे खोल लेंगे, मन शांत हो, सहज पीछे की तरफ। तब ये बैक किक में भी बहुत अच्छा होता है, डायबिटीज आदि रोगियों के लिए भी अच्छा है, कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाने में लाभ है। चलिए चेंज कर लेंगे। अब यहीं से आप सभी जो अगला अभ्यास करेंगे उनका नाम है, सबसे पहले आप पेट के बल लेट जाएंगे। ठीक, जो लेट के करने वाले अभ्यास हैं, उसमें पेट के बल लेट के जो करने वाले अभ्यास हैं वो आपके 4 आसन हैं यहाँ पर, उनको आप करेंगे सबसे पहले। 4 आसनों में हाँ, सर्वप्रथम जो आसन है उसका नाम है पूर्ण भुजंग आसन। ठीक, जो जनरली लोग करते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार में भी आपने किया तो वो अर्ध भुजंग आसन। आप पूर्ण भुजंग आसन में दोनों हाथ चेस्ट के पास होगा, देन ब्रीथिंग करते हुए ऊपर आइए, लंबी गहरी सांस लें। इस प्रकार से स्ट्रेच करना है मैक्सिमम। दोनों हाथों को आप जितना अंदर की तरफ चेस्ट की तरफ लाएंगे। अब ये पूर्ण भुजंग आसन में ऐसे दोनों पैरों के पंजों से आप सिर को लगा लेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से अंदर की तरफ आप आइए। जितना अधिक स्ट्रेच करेंगे ये बैक किक आदि में भी लाभकारी रहेगा, इफेक्टिव होगा सभी के। ये आप जो अगली क्रिया यहीं से करेंगे, धीरे धीरे नीचे की तरफ आइए। नेक्स्ट पोस्चर जो है आपका आसन हम करने जा रहे हैं उसका नाम है पूर्ण सलभ आसन। पूर्ण सलभ आसन में कैसे करना है, पहले आपको जैसे मयूर आसन आप करते हैं उस प्रकार से करने का प्रयास करेंगे। नब्र देख लेंगे, आशीष लगाएगा इस आसन को। पूर्ण सलभ आसन में आपको क्या करना है, दोनों हाथों को आप इस प्रकार से, हाँ, एल्बो को आप नाभि के पास में ही रखिएगा। देन ब्रीथिंग करते हुए धीरे धीरे आएंगे। अब ये दोनों पैर जो आपके हैं ये सिर से लग जाएंगे, ऐसे लगा देना है। इस प्रकार से आपको होल्ड करना है। ये दोनों पंजे जो हैं ये सिर से लगेंगे और ऐसे हाथों के पोस्चर को आपको रखना है। अब हाथ को ओपन करना है, धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाइए आप हाथों को। हाँ, ये पूर्ण सलभ आसन में इस प्रकार से होल्ड करके रखते हैं। दोनों पैरों को सिर से ऐसे लगा देते हैं और हाथों की स्थिति हथेली ऐसे ओपन कर लेते हैं और फिर इस स्थिति में थोड़ी देर तक होल्ड करते हैं। ये बैक के आदि में बहुत अच्छा, ये एडवांस पोस्चर है। चलिए अब रिलैक्स कर लेंगे। अब यहीं से जो आप अगला अभ्यास करेंगे उसका नाम है पूर्ण धनुरासन। ठीक, पूर्ण धनुरासन में सर्वप्रथम आप पेट के बल लेट जाइए। ये सभी बैक किक आदि के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। ठीक, हाथों के स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, आपकी पैरों की स्ट्रेंथ को भी डेवलप करने में इफेक्टिव है। अब ब्रीथिंग करते हुए आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ आइए। अब ये पूर्ण धनुरासन, धनुर के आकार में अपने शरीर को बनाना है। जैसे धनुष को आप देखते हैं उस तरीके से अपने शरीर को बनाना है। ये भी बैक किक आदि में बहुत अच्छा। चिन को पूरा ऊपर उठाइए मैक्सिमम, इस प्रकार से स्ट्रेच करेंगे होल बॉडी को। थम्स को पकड़ेंगे, जो अर्ध होता है उसमें पंजे को पकड़ के करते हैं। ठीक, उस स्थिति में पूर्ण में पूरा जितना मैक्सिमम उठा सकते हैं आप उठाने का प्रयास करिए, स्ट्रेच करते हैं। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब यहाँ से जो चौथा अभ्यास है पेट के बल लेट के करने वाला, उसका नाम है मकर आसन। ये बहुत सामान्य सी पोस्चर है। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, बैक पेन में भी लाभकारी। इस प्रकार से बस आप हाथ को रख लेंगे, दोनों हाथों ऐसे टूटी के नीचे, चिन के नीचे, और हथेली खुली हुई होनी चाहिए। और इस प्रकार से आप लेटे रहेंगे। जैसे बच्चों को भी आप जनरली देखते हैं घरों में, ऐसे लेटे लेटे टीवी भी वो देखते हैं। ये भी बैक किक आदि में इफेक्टिव अभ्यास है, बैक पेन। अब ये मकर आसन, 4 आसन जो आपको पेट के बल करने थे उसमें पहला आसन था आपका, वो था पूर्ण भुजंग आसन। दूसरा आसन जो आपका था उसका नाम था पूर्ण सलभ आसन। तीसरा आसन जो आपका है सिलेबस में वो है पूर्ण धनुरासन। चौथा आसन जो था मकर आसन। अब हम सभी पीठ के बल लेट के करने वाले अभ्यास करेंगे। इसमें जो पहला आसन है उसका नाम है सेतु आसन, जो
अब इसमें आपको सेतु आसन, हल आसन, मत्स्य आसन, चक्र आसन और पवन मुक्त आसन, ये 5 आसन आपको करने हैं। सबसे पहला जो अभ्यास है सेतु आसन, इसमें आप ऐसे पीठ के बल लेटे रहेंगे। आप धीरे धीरे अपने स्थान पर उठकर बैठ जाइए, जैसे दंडासन में हम बैठते हैं। इस स्थिति में हाथों की हथेली ऐसे पीछे की तरफ अब आएगी। अब हथेली को आप बैक पे रखिए, हाँ हथेली पीछे की तरफ जाएगी। अब दोनों पैरों को भी ज्वाइंट कर लेंगे, दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, पंजे खींचे हुए होंगे। अब श्वास को भरते हुए आप कमर का पोर्शन जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा। गर्दन को बैक पे रखेंगे पीछे की तरफ, मैक्सिमम जितना ऊपर लाएंगे ये भी बैक पेन आदि जैसी विकृतियों में लाभकारी है और आर्म्स की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। ये इफेक्टिव अभ्यास है। पीछे की तरफ देखने का प्रयास करिए, ऐसे थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे। ये सेतु आसन, धीरे धीरे आप पीछे की तरफ आइए, दोनों हाथों में शोल्डर के बराबर गैप रखिए। अब अपने स्थान पर लेट जाएंगे, फिर से पीठ के बल लेट जाइए आप सब। अब जो दूसरा आसन है उसका नाम है सुप्त पवन मुक्त आसन। सुप्त पवन मुक्त आसन में सबसे पहले आप दाहिने पैर को मोड़ेंगे, दाहिने पैर को बोथ हैंड्स को इंटरलॉक करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। अब नोज को आप लगाएंगे नी से, नासिका से लगाइए अपनी नाक। ये गैस एंड डाइजेशन में बहुत अच्छा है, उदर संबंधित समस्त रोगों में ये लाभकारी अभ्यास माना जाता है। अब चेंज करिए, पुनः आइए विपरीत दिशा में। जिन्होंने दाहिने पैर से किया वो बाएं पैर से कर लेंगे। इसी अभ्यास को फिर से दोनों हाथों को आप इंटरलॉक करेंगे और नाक को ऐसे घुटनों से लगाने की कोशिश करिएगा। ये पेट से संबंधित समस्त रोगों में ये लाभकारी अभ्यास है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सक्रिय करता है और इसका नाम ही है इसीलिए पवन मुक्त आसन। ये गैस से मुक्ति दिलाता है। अभी आजकल ये बहुत कॉमन सी समस्या है लगभग हर एक परिवार में। अब यहाँ से धीरे धीरे करेंगे। तो इसकी दूसरी पोस्चर है पवन मुक्त आसन की। ये दोनों पैरों को अब आप जोड़ लेंगे, हाँ जोड़ लीजिए इस प्रकार से, इंटरलॉक करेंगे सबसे पहले बोथ हैंड्स को, देन नोज को टच करिए, हाँ ऐसे ही होल्ड करके रखिए। ये पवन मुक्त आसन हो जाएगा। जो अभी इसके पहले किया आपने वो सुप्त पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन इसको प्रत्येक दिन आप करने का प्रयास कीजिए। ये गैस एंड डाइजेशन में बहुत लाभकारी, 8 से 10 सेकंड चलिए ओपन कर देंगे आप। ये दूसरा आसन। अब यहाँ से जो तीसरा आसन है आपका वो है मत्स्य आसन। सबसे पहले पद्मासन लगाइए आप इसी में, हाँ पद्मासन लगा लेंगे और यदि लेटे लेटे लगा ले तो और अच्छी बात है, या बैठे बैठे ही लगाइए। और फिर क्या करना है आपको, अब यहाँ से दाएं हाथ से पैर के अंगूठे को, फिर बाएं हाथ से भी पैर के अंगूठे को पकड़िए, देन एल्बो को जमीन से लगा के रखेंगे। अब इसमें क्या करना है, कमर को मैक्सिमम स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ। कमर जितना ऊपर आएगी उतना अच्छा रहेगा। फिर हेड को आपको जमीन से लगा के रखना है, सिर का जो भाग है वो नीचे की तरफ ही होगा। चलिए धीरे धीरे पुनः यहाँ से वापस आएंगे, रिलैक्स कर। अब जो अब पद्मासन को ओपन कर दीजिए। अब अगला आसन जो करेंगे वो कंधर आसन, ये इसे सेतुबंद आसन भी बोलते हैं। दोनों पैरों को आप जोड़ लेंगे सबसे पहले सभी। अब एड़ी को टच करिए आप, देन स्पाइन को ऊपर की तरफ लाइए, ब्रीथिंग करते हुए ऊपर की तरफ लाइए, पूरा मैक्सिमम स्ट्रेच करिए। गुड। ये साटिका आदि जैसी व्याधियों में बहुत अच्छा माना जाता है। नेक पेन में भी लाभकारी अभ्यास है। थोड़ी देर तक होल्ड करिए। और ये बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना है, योग के जो भी आसन है, आसन की डेफिनेशन ही होती है स्थिरम सुखम आसन। जिस स्थिति में आपको सुख का अनुभव हो वही आसन है। तो आप जो भी आसन करेंगे उनको सबको करने से स्टेबिलिटी आपके अंदर आएगी, और जब आपके अंदर स्टेबिलिटी होगी तो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकेंगे। आप जो भी कार्य करते हैं उसे अच्छे से कर सकेंगे, कंसंट्रेट कर सकेंगे, फोकस कर सकेंगे। चलिए धीरे धीरे नीचे आ जाइए। अब यहाँ से जो अगला अभ्यास आप सभी करेंगे उसका नाम है हल आसन। ठीक, ये 5वां अभ्यास है, पीठ के बल लेट के करने वाला आसन। अब हल आसन में क्या करना है, पीछे की तरफ आप आइए, दोनों हाथों की हथेली जेब के पास ही होगी, जमीन पे रखिए आप। दोनों पैरों को आप ऊपर की तरफ लाइए, ब्रीथिंग करते हुए। अब दोनों पैर के पंजों को आपको क्या करना है, ऐसे पीछे की तरफ ला के रख देंगे। ये नी को स्ट्रेट रखिएगा, ये ध्यान में रखना। हाथ को आप किसी प्रकार से यहीं पे रखेंगे, हथेली अंदर की तरफ होगी। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखिएगा। अब ये आसन भी पेट के संबंधित रोगों में बहुत लाभकारी अभ्यास है। थोड़ी देर तक होल्ड करके रखेंगे आप। ये हल आसन भी बहुत इफेक्टिव आसन है। ठीक, अब धीरे धीरे पुनः वापस आइए यहीं से। अब जो अगला अभ्यास करेंगे उसका नाम है चक्रासन। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए आप सभी। अब यहाँ से दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हाथों को कानों के पास रखिए, हथेली अंदर की तरफ आएगी। अब श्वास को भरते हुए आप केवल पैर के पंजों को जमीन पे रखिए और हाथ की हथेली, बाकी संपूर्ण शरीर जो आपकी होगी वो ऊपर की तरफ। ठीक, श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ आइए, ऐसे होल्ड कर लेंगे। अब ये भुजंग, ये आपका जो अभ्यास है चक्रासन, ऐसे थोड़ी देर तक होल्ड करके रखिए। ये भी बैक पेन आदि की समस्या के लिए बहुत अच्छा है। और अभी से बच्चे अगर करते रहें तो कभी इनको बैक पेन नहीं होगा।
मोटे नहीं होंगे, कोई सभी हमेशा स्वस्थ होंगे, ऊर्जावान होंगे, सामर्थ्यवान। धीरे धीरे नीचे आइए, चक्रासन करने के बाद शरीर को चक्र के आकार में बनाने का प्रयास। चलिए अब आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अब जो 3 प्राणायाम आपके सिलेबस में बताए गए हैं, जैसे अभी आपने आसनों को किया, तो अब प्राणायाम के जो अभ्यास है वो 3 है। बच्चों एक बात विशेष आपको और भी ध्यान में रखना है इसमें कि जब आप खड़े हुए हैं, आपको बैठना है तो कैसे बैठना है, दोनों पैरों में आप शोल्डर के बराबर गैप रखिए, हाथों को सामने की तरफ ऐसे स्ट्रेट रखिए, हथेली अंदर की तरफ आएगी, देन दाहिने पैर को आप आगे की तरफ लाइए सबसे पहले। अब बाएं नी को आप जमीन पे रखिए, ठीक, दूसरे पैर के पंजे को आप पीछे की तरफ ले जाइए, तो फ्लैट करेंगे, धीरे धीरे आप नीचे आएंगे, ऐसे वज्रासन में बैठ जाइए। फिर यहाँ से आपको जो भी आसन लगाना होगा आप उनको लगाएंगे। अब सर्वप्रथम इसमें जो हम करेंगे उसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम भी आप इसे कर सकते हैं और संपूर्ण शरीर की समस्त नस नाड़ियाँ इसको करने से शुद्ध होती है। सर्वप्रथम आप किसी भी एक आसन में बैठ जाइए, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन। पद्मासन आप लगाएंगे तो और अच्छा रहेगा। आयु में पद्मासन ज़्यादा अच्छा मानते हैं, आप लगाने का भी प्रयास करिए, या पद्मासन या सिद्धासन या सुखासन जो भी आप लगा सकते हैं लगा लेंगे। अब इसमें सर्वप्रथम आपको क्या करना है, दूसरे हाथ में आप ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा आदि का चयन कर लीजिए। इस प्रकार से दाहिने हाथ को आप सर्वप्रथम उठाएंगे। अब इस प्रकार से सबसे पहले ऐसे वायु मुद्रा बना लीजिए इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, दाहिनी नासिका को आप प्रेस करें, बाएं से आपको लंबी गहरी सांस को भरना है, फिर मध्यमा और अनामिका उंगली को दबाइए। अब दाएं से सांस को छोड़िए, जहां से छोड़ेंगे वहीं से श्वास को भरिए, पुनः फिर बाएं से श्वास को छोड़ेंगे। अब जहां से श्वास को छोड़ेंगे वहीं से फिर से श्वास को भर लेंगे, फिर से मध्यमा और अनामिका उंगली को दबाइए। अब दाहिने से आप श्वास को छोड़ेंगे, फिर से यहीं से श्वास को भरेंगे। श्वास पर श्वास ऐसे एकाग्रता का भाव रखते हुए निरंतरता पूर्वक इस अभ्यास को करेंगे। ये अभ्यास मेमोरी पावर को बढ़ाने में बहुत लाभकारी है। आई के लेवल आपकी बढ़ती है, आपकी मेमोरी अच्छी होती है, कंसंट्रेशन पावर आपका बढ़ता है, और ये संपूर्ण शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग को शांत करता है, सहज करता है। स्ट्रेस लेवल आपका बहुत कम होगा और आपका नर्वस सिस्टम बहुत सक्रिय होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम सक्रिय होगा, आपके संपूर्ण शरीर के संपूर्ण आंतरिक अंग सक्रिय होते हैं प्राणायाम से। इंटरनल ऑर्गन सभी जो आंतरिक अंग हैं उनको सक्रिय करने में ये बहुत अच्छे अभ्यास माने जाते हैं। ये बीपी आदि जैसी समस्याओं में भी लाभकारी है और मानसिक रोगों में ये बहुत अच्छा अभ्यास माना जाता है। आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये बहुत कॉमन सी समस्या होती जा रही है लोगों में, उनके लिए ये लाभकारी है। अब धीरे धीरे आप यहाँ से हाथों को नीचे करिए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ पहले लाइए, उन्हें आपस में अच्छे से रब करिए, फिर आप अपने गालों में लगाइए और एक सकारात्मक नीचे। चलिए रिलैक्स करिए। अब जो दूसरा अभ्यास है उसका नाम है शीतकारी प्राणायाम। दोनों दांतों को एक दूसरे के ऊपर रखिए सर्वप्रथम, ठीक, दांतों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ये दांतों के लिए भी बहुत अच्छा, माउथ अल्सर आदि की समस्या में लाभकारी है, और जिनके मुंह में छाले होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा। अभी अब गर्मी के दिन आ गए तो इस गर्मी में आपको क्या करना है, ये शीतकारी प्राणायाम बहुत लाभकारी है। जिनको मुंह में छाला होता है, पेट आदि नहीं साफ होता, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। अब इसमें दांतों को एक दूसरे के ऊपर रखिए सर्वप्रथम, मुंह को ऐसे खोल लेंगे, तो दांतों में छोटे छोटे छिद्र है, दोनों हाथों में ऐसे ज्ञान मुद्रा लगेगी। अब उसके बाद क्या करना है, तो दांतों में छोटे छोटे छिद्र है, आपको ऑक्सीजन को इनटेक करना है। उसके बाद सांस को भरिए, दांतों को एक दूसरे के ऊपर रखिए, आप एक शीतलता आपके भीतर प्रतिष्ठित है, उसको अनुभव करिए। ठुड्डी को कंठकूप से लगाइए, सांस को थोड़ी देर तक रोक लेंगे, ये जालंधर बंद हो जाता है, सांसों को थोड़ी देर तक होल्ड करिए। अब यहीं से दाहिने स्वर को आप प्रेस करिए, बाएं से श्वास को छोड़ देंगे, धीरे धीरे गर्दन को उठाइए, छोड़ देंगे। एक बार इस अभ्यास को फिर से आप समझ लेंगे। ये ठंडक के लिए भी बहुत लाभकारी अभ्यास है, शीतकारी प्राणायाम। दांतों को एक दूसरे के ऊपर रखिए, कहीं ऐसी जगह पे आप हैं जहाँ पे आपको पानी की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ रही है और पानी आपके पास नहीं है, तब भी ये अभ्यास आप करें, बहुत इफेक्टिव है, लाभकारी। दांतों को एक दूसरे के ऊपर रखिए, सांस को भर लेंगे इस प्रकार से, फिर ठुड्डी को कंठकूप से लगाइए, सांस को रोक देंगे के साथ, फिर दाहिनी नासिका को प्रेस करिए, बाएं से श्वास को बाहर कर देंगे, एक्सीलेंट, ठीक। इस आसन, इस प्राणायाम को भी 2 से 3 बार आप करें। अब यहीं से जो अगला अभ्यास, अगली क्रिया वो है भ्रामरी प्राणायाम, ठीक, अंतिम। भ्रामरी प्राणायाम में कैसे करना है, सबसे पहले आप कान के अंदर इस प्रकार से इंडेक्स फिंगर को डालें, ठीक, देन आंखें बंद करना है, मुंह बंद करना है, और जो वाइब्रेशन है ओंकार का उसे अनुभव करने का प्रयास करें, ठीक। अपने मस्तिष्क पे जैसे भौरा गुंजन करता है उस प्रकार से मुंह को बंद रखेंगे, नासिका से आप सांस को लेंगे और श्वास को बाहर भी नासिका से करेंगे। ओम का वाइब्रेशन करिए अंदर ही अंदर,
और उसको मस्तिष्क पे अनुभव करिए। बाहर की कोई भी ध्वनि नहीं सुनेंगे आप। इस अभ्यास को करेंगे, लंबी गहरी सांस को भरेंगे और मुंह को बंद रखते हुए ओम की चैंटिंग करना, ओमकार का ध्यान करिए। दांतों को भी दूसरे दिन पर इस अभ्यास को करेंगे। जितनी डीप ब्रीथिंग करेंगे उतनी देर पे एक्सहेल करिएगा। चलिए अब दोनों हाथों को पुनः ऊपर की तरफ टाइट को जम कर देंगे आपस में। ये भ्रामरी प्राणायाम भी बच्चों आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, आपके मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। आपकी मेमोरी अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। तो इस सिलेबस को आप केवल इस प्रतियोगिता के लिए ही ना तैयार करें, आप इसको अपने जीवन में आत्मसात करिए। बहुत अच्छा रहेगा और आपका पूरा का पूरा जीवन रूपांतरित होगा। आपके भाव, विचार, आपके थॉट्स, ये सब कुछ रूपांतरित होंगे और आप जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हो आप वहाँ से अच्छे से आप उसको बेहतर कर सकोगे। हमेशा आप आगे होंगे और साथ ही साथ आप आजीवन आप स्वस्थ रहेंगे। इस भाव के साथ आप इसको करने का प्रयास करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब